ये अश्विनी महाजन कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, अमेरिका तो हमेशा पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान रहा है, तो यानी कि कुछ नहीं बदला क्या इन 11 सालों में? देखिए, हमको जियो स्ट्रेटेजिक ये मामला है, इसमें जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल दोनों आते हैं। जो जियो इकोनॉमिक मसला है उसमें टैरिफ की बात आई है, उसमें ट्रेड की बात आई है। और जो आप जियो पॉलिटिकल बात कह रहे हैं कि किसका किससे कितना रिश्ता है, हाँ। भारत का रूस के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ और अमेरिका का बाकी और देशों के साथ, तो ये सारी चीजें हमको सोचनी पड़ेंगी। तो जो जियो पॉलिटिकल मसला है उसमें हालांकि हम अमेरिका के ज्यादा नजदीक जाते चले गए हैं पिछले 20 सालों में, लेकिन अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। जैसे डोकलाम हुआ, लद्दाख हुआ, उसमें वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। और उसको वो चाहता है कि हम चीन के खिलाफ रहें, क्योंकि हम 140 करोड़ के ऊपर है, चीन भी 140 करोड़ का है, हम ही जो टक्कर दे सकते हैं। लेकिन उसका असर फिर रूस के ऊपर भी पड़ रहा है, उसका असर बाकी और देशों पे भी पड़ रहा है। तो हमें अपना जियो पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी, जिसके आधार पे हम दुनिया में डील कर सकते हैं। सर, दोस्त कह सकते हैं कि अमेरिका को, जो हमारी अर्थव्यवस्था के पीठ में छुरा घोंपने पर अमेरिका लगा हुआ है, जो हमारा सबसे बड़ा सपना है, तो दोस्त कहें या ना कहें अमेरिका को? नहीं, देखिए, इसमें दोस्ती और दुश्मनी की बात नहीं कहनी चाहिए, इसमें कहना चाहिए हमारा क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या इंटरेस्ट है, कितना मैच करता है। जितना मैच करेगा उतना हम साथ जाएंगे, जितना मैच नहीं करेंगे हमें भी देखना पड़ेगा। तो हमें अपने सारे, जिसको कहते हैं ना, नॉट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से अमेरिका के साथ जो संबंध बनाए और उसके साथ साथ हम जो रूस के साथ, चीन के साथ। सर, हम चुप क्यों रहे? ये मैं सॉरी आपको रोक रही हूँ, ये चुप रह जाने वाली घटना थी क्या कि भाई फरवरी में कुछ मिलियन डॉलर, $400 मिलियन पाकिस्तान को दे दिए गए। 26 अप्रैल को पहलगाम के मात्र 4 दिन बाद पाकिस्तान ने ट्रंप की फैमिली के साथ एक डील साइन कर ली, क्रिप्टो डील। देखिए, ये जो स्पेसिफिक चीजें आप कह रही हैं, ये मुझे लगता है कि इतना जो जियो पॉलिटिकल जो मसला है उसके साथ इतना वो नहीं है, जितना कि हमें बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा कि ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन हमारा रिश्ता क्या बनेगा और हम किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। अगर हमको अमेरिका को और खासकर ट्रंप साहब को इन्फ्लुएंस करना है, तो हमको अपनी जो ताकत है उसको भी जो बरकरार रखना पड़ेगा और उसके लिए जो बैलेंस करना पड़ेगा उसको बाकी देशों के साथ। उसी तरह जियो इकोनॉमिक जो मसला है, जो ट्रेड का और टैरिफ का है, उसमें भी हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम कमजोर रहे, और ये हमने बजट में दिखा दिया था, हमने बजट में ऑलरेडी कंसेशन देने शुरू कर दिए थे, और ट्रंप साहब को तो जितने आप कंसेशन देंगे तो उतना वो और आपसे कंसेशन खींचेंगे। जैसे कि चीन है, वो चीन खड़ा रहा, उसने 125% कर दिया और अमेरिका ने 145% कर दिया, और फिर अब दोनों में समझौता होकर वो 115% गिरा दिया। तो जो देश अमेरिका के सामने खड़ा हो रहा है, ट्रंप के सामने खड़ा हो रहा है, वहां पे तो ट्रंप साहब डील करके उसको तो सर, क्या ये एक मैसेज आप भारत को भी दे रहे हैं क्या, भारत की सत्ता को भी दे रहे हैं क्या, भाई जमकर खड़ा होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हथकड़ी बेड़ियों में बांध कर नहीं ला सकते, बताना पड़ेगा इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट नहीं कर सकते, बताना पड़ेगा कि बार बार व्यापार को लेकर झूठ नहीं बोल सकते ऑपरेशन सिंदूर पर? जी, हमको अपना स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, हमको भी उनसे बात करनी पड़ेगी कि इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है, और चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा, वो और हमको दबाएंगे। और जैसे कि आपने देखा, कनाडा है, उसमें जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन वो खड़ा हो गया और वो नेगोशिएशन हो रहा है। ईयू भी खड़ा हो गया, हालांकि अभी ट्रंप साहब ने अनाउंस किया कि मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन ईयू भी झुक नहीं रहा है। तो जो देश आगे जाके नेगोशिएट कर रहा है और जो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसके साथ ट्रंप साहब, क्योंकि वो बड़े ट्रांजैक्शनल हैं। अच्छा। जैसे कि हमारे जो अमेरिकन दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि वो ट्रांजैक्शनल हैं, तो अगर हम भी जो उनके सामने ट्रांजैक्शनली डील करेंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा। अगर हम इस पूरे एपिसोड में सर, ये जो पहलगाम का अटैक हुआ, इस पूरे एपिसोड में अमेरिका प्रो पाकिस्तान ज्यादा दिखा क्या? देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, वो भी ट्रांजैक्शनल है, क्योंकि वो भारत को दबाने का एक जरिया है। तो वो भारत से कंसेशन लेके, अगर जब वो पाकिस्तान को कंसेशन देके भारत से कंसेशन लेगा, तो वो भी ट्रंप साहब करेंगे। तो इसलिए हमको बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देखना पड़ेगा कि वो कितना पाकिस्तान के साथ है या कितना पाकिस्तान के साथ नहीं। थैंक यू सो मच, आपने जो इंसाइट्स दिया वो मेरी अपनी समझ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रवि, 10 सेकंड में जाते जाते बताइए, आप सुबह का वहां आनंद ले रहे हैं, यूएसए की सुबह का, हाउ टू डील विद ट्रंप?
देखो, जैसा उन्होंने कहा, दोस्ती बराबर वालों में होती है। हाँ। रामलाल और गब्बर में दोस्ती नहीं होती, जय और वीरू में होती है। तो भारत अपनी ताकत दिखाए तो सही बात है, लेकिन ट्रम्प साहब की आप जरा थोड़ा ताकत पे गौर करें। उन्होंने वो फोन करा, ऐसा ही बोल दिया, उसको 3 हफ्ता हो गया। हाँ। और इंडिया का इतना सबसे बड़ा चैनल और 5 लोग सिर्फ ट्रम्प साहब की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व के पूरे चैनल के पूरे पैनलिस्ट सिर्फ एक आदमी की बात कर रही है। हाँ। ये सोशल मीडिया की ताकत होती है। तो ये जो उनका जो केओस का जो टेक्निक होता है वो वैसा होता है। और जो कहते कि हम लोग 1971 में जब वॉर हुआ था तो निक्सन साहब ने नेवी भेजी थी अमेरिका के, पाकिस्तान के, और अभी ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर है। तो अमेरिका बहुत दूर आ चुका है, भारत के बहुत करीब है, दोनों लोकतंत्र वाले देश ठीक है। है सर, ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे डिबेट से जो चीजें साफ हुई वो ये कि ट्रांजैक्शनल होना पड़ेगा और अमेरिका के सामने ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कनाडा हुआ, चाइना हुआ, ठीक वैसे ही भारत को भी अपना स्टैंड बेहद मजबूती के साथ रखना पड़ेगा। अब सुपर पावर है तो है, लेकिन भारत सबसे बड़ा बाजार भी तो है अमेरिका के लिए, ये ताकत दिखानी पड़ेगी। नहीं तो ट्रम्प भाई 21 झूठ हर रोज बोलते हैं, उन्हीं का अखबार वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, कुछ और झूठ बोलेंगे। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।